अगर मैं ये पूछूं, आपने पूरा स्नेल देखा है, तो आप सोचेंगे कि क्या आप बेवकूफ़ों जैसा सवाल करते हो। खैर कोई बात नहीं, आप कहानी सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। पतझड़ के कारण कमख्या ओल्ड स्टेयर की सीढ़ियाँ हर दिन पत्तों से ढकी रहते थे, पर कल रात बारिश होने की वजह से सीढ़ियाँ साफ दिख रही थी। कहीं कहीं कोने में पानी ने पत्तों को बहाकर जमा कर दिया था। आज सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त एक सीढ़ी के किनारे पे मुझे एक स्नेल देखा। वैसे बारिश होने के बाद स्नेल देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सीढ़ी के सामने के सतह के किनारे पर वह अपने आप को शेल से पूरा निकाल कर ऐसे चल रहा था कि अगर उसे ऊपर से थोड़ा जोर से फूंक मारता तो शायद गिर जाता। उसे देखते ही मेरे पैर कुछ देर के लिए जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिए, क्योंकि एक तो काली भूरी सीढ़ी और ऊपर आगे हल्का काला और पीछे हल्का संतरे सा उसका रंग, जिस पर सुबह की किरणें उसकी त्वचा और शेल को छूकर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं पूरा स्नेल पहले कभी देखा ही नहीं था। मुझे लगता था कि शेल से जो आगे का हिस्सा निकलता है वह उतना ही होता है, पर वैसे भी खूबसूरती को किसी विशेष ध्यान मांगने की जरूरत ही नहीं है और खुद ब खुद अपनी ओर खींच ही लेती है। कभी कभी कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती है कि पल के झपकाने तक को जी नहीं करता, और कुछ पल के लिए बस वही सच लगता है और उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। और मेरे लिए वो स्नेल बस वैसा ही था। उसे देखकर जो मेरे मन में सवाल जागा वो ये था कि क्या आज़ादी में इतना सुकून होता है, क्या खुशी में इतना सौंदर्य भी होता है। उसके खूबसूरती ने मुझे कायल कर ही दिया था, मगर उसके आगे बढ़ने का ढंग मेरे लिए सोने पे सुहागा था। जब वह आगे बढ़ता, अपने पिछले हिस्से को आगे समेट लेता, फिर अगले हिस्से को आगे बढ़ाता, जैसे वह मुझे समझा रहा हो कि आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को एक जगह पे समेटना बहुत ज़रूरी है। जब कभी तुम आगे निकल जाओ, पिछले हिस्से को मत भूलना जो तुम्हें आगे आने में सहायता किया हो। ये बात मेरे मन में आते ही मैं उसे और करीब से देखने के लिए बेचैन होने लगा, मगर डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे पास होने को समझकर अपने आप को छुपा न ले। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बैठकर उसे गौर से देखने लगा। शुक्र है उसका कि वह खुद को छुपाया नहीं। जब मैं पास से देखा तो उसकी त्वचा पे कुछ इस तरह से थे जैसे रुद्राक्ष पे होते हैं, महज फर्क इतना सा है कि रुद्राक्ष पे कठोर होते हैं और ये बहुत ही नाजुक से थे। और जो ऊपर से आगे की त्वचा काली दिख रही थी, दरअसल वो नारंगी त्वचा पे हल्के हल्के काले रंग की लंबी रेखा के कारण दिख रही थी। कहा जाता है संतरे का रंग रचनात्मक और काला रहस्यमय का प्रतीक है, और वह जिस तरह से किनारे पे अपने आप को पूरा खोल कर चल रहा था, उसकी त्वचा के रंग पे सारी बातें लागू हो रही थी। जैसे जैसे मैं उसके रंग पे ध्यान देता, मैं अपने सवालों की गुत्थियों में और उलझ जाता। क्या वह खुश है या अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है? क्या वह अकेलेपन में ही खुश रहता है? पर किनारे पे चलने का क्या रहस्य है? क्या उसे भी डर है कि कहीं उसकी खुशी कोई छीन ना ले, कोई उसकी आज़ादी में बाधा ना पहुंचा दे? क्योंकि लोग इस सीढ़ी से बहुत कम पर आते जाते तो हैं। मुझे इसके खुशी और डर में एक अलग ही रहस्य लग रहा था। मैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी ज़िंदगी में झांकता हूँ और लगता है कि मैं भी तो इसी तरह हूँ। जब मेरे खुश या स्वतंत्र होने पे सवाल उठाया जाता है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ जहाँ लोग मुझे देख ना सके पर मैं सबको देख सकूँ। जो अकेला रहना पसंद करते हैं वे अकेलेपन में ही अपने आप को पूरा खोलते हैं। उनके लिए अकेलापन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि वे वहाँ पे बेनकाब रहते हैं, और जहाँ पे लोग बेनकाब रहते हैं असल में वही खुश रहते हैं। वही आज़ादी है, क्योंकि वहाँ उन्हें दिखावा करने की या सबके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं होती। उन पे कोई बातें थोपी नहीं जाती, वे वहाँ तन और मन से पूरा होते हैं। फिर मेरा ध्यान उसके शेल पे जाता है और मेरा ही जवाब मुझे चुभने लगता है। क्या यह शेल इसी आज़ादी में बाधा नहीं डाल रहा? ये अपने शेल को छोड़कर बाहर क्यों नहीं हो जाता? या इसे ढोकर आज़ादी की कीमत चुका रहा है? क्या कभी किसी को पूरी आज़ादी नहीं मिलती? इन सवालों ने मेरे सांसों को इतनी तेज कर दिया कि मैं तेज हवा के झोंके को भी अपने चेहरे पे महसूस नहीं कर सका।
जब कुछ पत्तियां टूटकर मेरे चेहरे पे गिरी, तब जाकर मैं इन सवालों से थोड़ा दूर हुआ और उन टूटी हुई पत्तियां मेरे हर सवालों का जवाब दे गई। कभी कभी सवालों का जवाब सवालों में ही होता है, हमें बस उन सवालों को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है। किसी रिश्ते में त्याग मांगना ही रिश्तों को पिंजरा बना देता है। पत्तियां कब तक शाख से जुड़ी रहेगी, इसका निर्णय पत्तियों पे होना चाहिए, ना कि पेड़ पे। मैं अपने सवालों जवाबों में उलझकर उसके पास कितना देर रुका मैं नहीं जानता, पर वह थोड़ा दूर चलता फिर रुक जाता। जब किनारे पे चलते चलते सीढ़ी के ऊपर जाने लगा, वहीं पे सागवान का एक पत्ता गिरा हुआ था। कहीं वो खुद को छुपा न ले, इसलिए मैं पत्ता हटाने लगा। पत्ते के नीचे से लाल रंग का एक बड़ा सा कीड़ा निकला और मैं हड़बड़ाकर अपना हाथ हटा लिया कि पत्ते का डंडी उससे छू गया और वह अपने आप को सिर में छुपा लिया। हम इंसानों और स्नेल की आज़ादी में बस इतना फ़र्क है कि उसे मालूम है मुसीबत में कहाँ जाना है, मगर हम स्वतंत्र होने के भागम भाग में ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी थक जाएंगे और हमें भी एक जगह ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हम महफूज होकर आराम कर सके। और शायद इसी वजह से इफ्तिखार आरिफ साहब ने ये शेर लिखे थे कि घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों, घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है।